चलिए ठीक है। निर्माता के मतलब क्या होता है? नर्म, नर्म जानते हैं ना? कैसा? अच्छा व्यवहार, अच्छा बोली। आपको जो भी बात करना है ना, शांति से बात करिए, उसको समझाइए। और जो ऐसा करता है और यहोवा को भाई मानता है, यहोवा को भाई मानता है। क्या आप लोग यहोवा के भाई मानते हैं परमेश्वर के? नहीं मानते हैं। मानते हैं? आप लोग मानते हैं भाई परमेश्वर के? हम तो मानते हैं। हम तो कप रहे हैं, प्रभु कहीं ना मुझसे गलती ना हुई। साइलेंट करिए, क्योंकि उनको बात हो रहा है, जो पूरा दुनिया सब कुछ बनाया, वो बाप का बात हो रहा है। यहाँ पे बात करते हैं, यहोवा के भाई मानने का फल धन का महिमा और जीवन होता है। धन का महिमा और जीवन होता है। अगर आप परमेश्वर के काम कर रहे हैं ना, आपको धन भी मिलेगा और दूसरा बोल दीजिए जीवन भी मिलेगा। अगर आप धन के पीछे भाग रहे हैं तो आपको धन तो मिलेगा लेकिन जीवन नहीं मिलेगा। जिसको बोलते हो वहां के लिए आपको जीवन नहीं मिलेगा। मत्ती 6:24 में क्या लिखा हुआ? कोई मनुष्य दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि एक से बैर करेगा, दूसरे से प्रेम करेगा, एक के तुझ जानेगा। हाँ, एक से मिला रहेगा, दूसरे के तुझ जानेगा। मतलब एक से मिला रहेगा, दूसरे को नफरत करेगा, क्योंकि आप दोनों के बराबर नहीं सेवा कर सकते। जरूर कम बेसी हो ही जाएगा। कर सकते हैं? नहीं होगा। समझे? तुम परमेश्वर और धन दोनों का सेवा नहीं कर सकते। तो आपको कि आप किनको करिएगा सेवा कि आपको सारा चीज मिले? आप लोग बताइए, किनको करिएगा? परमेश्वर के करिएगा। क्या धन मिलेगा? मिलेगा। ठीक है, आपको धन मिलेगा। तो आपको जो है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए, यहाँ पे लिखा, अपने प्राणों के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएं और क्या पिएं, और ना अपने शरीर के पहनावे के लिए ये चिंता करना। और प्राण भोजन से क्या, शरीर के वस्त्र से बढ़कर मिलेगा आपको। जब आप प्रभु में आते हैं ना, तो ये सब आपको टेंशन नहीं करता है। आप लोग के इनको सुने होंगे, बताते हैं ना कि देखिए वो चिड़िया के देखिए, न काटता है न बोता है, लेकिन फिर भी उसको कौन खिलाता है? स्वर्गीय चित्र। तो आप लोग तो काट रहे हैं, बो भी रहे हैं, सारा चीज कर रहे हैं, तो आप लोग को तो और अच्छा खाना मिलेगा। ठीक है, आप लोग के जो है अच्छा खाना मिलेगा। तो भी मैं तुमसे 29 में पढ़ दें। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी की समान वस्त्र पहने हुए ना था। जिसको बोलते हैं राजा सुलेमान की बात हो रहा है, पहने हुए वस्त्र नहीं था, जिसको बोलते हैं अच्छा तरीका से। अच्छा, क्या परमेश्वर आप लोग के वस्त्र से देखता है कि वो कैसा है, नहीं है? क्या देखता है? मन को देखता है। आप कैसा पहन के आ रहे हैं, कितना स्मार्ट है, परमेश्वर उसको उससे मतलब नहीं है। आपको मन के देखता है, दिल के देखता है कि वो क्या कर रहा है। समझे? वो खूबसूरत है, लेकिन उसको बोलने का ढंग नहीं। आप क्या बोल दीजिएगा? पागल बोल दीजिएगा। लेकिन वो खूबसूरत नहीं है। अगर उसको बोलने का तरीका अच्छा है, क्या उसको आप इज्जत दीजिएगा? दीजिएगा। समझे? 5 में है 10 मिनट बीमारी से। 5वां क्या है? बीमारी से संघर्ष। प्रभु ने कभी नहीं कहा तुमको कभी बीमारी नहीं होगा। पूरा बाइबल में आप लोग बताइए। बहुत लोग बोलते हैं कि खर्रा प्रचार में चल रहा है, हालेलुया, वो सब बोलते हैं, नाम नहीं बताएंगे। हालेलुया में चल रहा है तो बीमार क्यों पड़ रहा है? मेरे को बाइबल में पूरा बताइए कि जो प्रभु यीशु के शिक्षा पे चलेगा वो कभी नहीं बीमार पड़ेगा।
आएगा, हलावत आएगा, मुसीबत आएगा, नाक है सर्दी होवे करेगा, शरीर है बुखार लगवे करेगा, तो आप उसको सामना करिए, इलाज करवाइए। ये सब माना करने से थोड़ी रोका, ठीक है। तो प्रभु कभी नहीं बोला है कि आपको बीमारी नहीं होगा, होगा, क्या होगा, ठीक है। छठा, अब बस समाप्त करते हैं। छठा हो गया, डर से उधार पाने के बाद भी वो डरा हुआ जीवन क्यों जीता है? चंदन भैया, आज जो है उधार पाने के बाद भी वो डरा हुआ जीवन क्यों जीता है? अगर आप लोग डरा हुआ जीवन जीना है ना, तो आप स्वर्ग के राज से वंचित रह जाइएगा, स्वर्ग में नहीं प्रवेश करिएगा। क्या यीशु मसीह डरे? क्या उनको चेला डरे? नहीं। पहले में जानते थे, आरी से चीर दिया था, उबालते तेल में डाल दिया जाता था, तब वो सब नहीं डरे, नहीं रुका, तो आज कैसे रुकेगा? क्या आप लोग यहाँ 100 साल जीने के लिए आए हैं? नहीं, समझे? आप लोग के परमेश्वर जितना यहाँ पे रखेगा उतने ही के लिए आए हैं, लेकिन आप लोग के क्या करना है? काम करना है। क्या करना है? काम करना है। तो आप लोग परमेश्वर के काम करिए। आज क्या है कि बहुत डरे हुए हैं, अरे वो तो ऐसे बोल रहा है, कैसे हम वो आ जाए? अरे जाओ, जाके बताओ, जाके समझाओ। तो नहीं, उसको पास हम कैसे जा सकते हैं? क्या बोलते हैं कि हम उसको पास कैसे जा सकते हैं? आप लोग निकालिए रोमियो का पुस्तक 8 अध्याय 31। रोमियो का पुस्तक 8 अध्याय 31। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारी विरोधी कौन हो, या कौन हो सकता है? सोच के देखिए, जब आपको साथ परमेश्वर है, आपकी ओर परमेश्वर है, तो आपको विरोधी कोई हो सकता है? सबका बनाने वाला बाप आपको साथ है, कौन विरोधी होगा? हाँ, अब इसी को 32 में पढ़ते हैं। जिसने अपने निज पुत्रों को भी ना रखा, यहाँ भी ना रखा छोड़ा, परंतु उसने हम सब के लिए दे दिया। कौन है वो? यीशु मसीह। यीशु मसीह हम सब के लिए क्या कर दिया? दे दिया। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं? आज बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा बेटी नहीं रहा, मेरा बेटा नहीं रहा, तो मेरा ये समस्या है, वो प्रॉब्लम है। तो क्या कर दे रहा है? प्रभु को छोड़ दे रहा है, ठीक है, प्रभु को छोड़ दे रहा है, और वो क्या कर रहा है? फिर संसारिक जीवन में जा रहा है। देखिए, यहाँ परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र के आप लोग और हम लोग सबके लिए क्या कर दिए? दे दिए। और दीदी, आपको कैसा नींद आ रहा है? आप ही को बोल रहे हैं, समझे? तो हम लोग के क्या करना है? एक हम लोग के परमेश्वर क्या दिया? गिफ्ट दिया, और वो जो गिफ्ट है उसको संभाल के परमेश्वर के हवाले करना। वो गिफ्ट कौन सा है? बेटा और बेटी। आप जब तैयार होते तो आप क्या चाहते हैं? कि मेरा बेटा बेटी भी परमेश्वर के राज्य में तैयार हो। अच्छा, आप ही जाना चाहते हैं स्वर्ग, अपना बेटा बेटी की नहीं? तो आपको वो किस लिए देता है? ताकि मैं तुमको एक गिफ्ट दे रहा हूँ, उसको संभालो, उसको अच्छा से रखो, उसको तैयार करके मेरे पास भेजो। अब बाप माई के क्या फर्ज बनता है कि जब वो छोटा है तो उसको बेटा या बेटी के सियाना करके उसको कुछ अच्छा नौकरी दिला, अच्छा काम करवा। तो आप आदमी की बात करते हैं कि आपको भी एक नौकरी लेना है, उसको बोलते हैं सरकारी नौकरी, जिसको बोलते हैं परमेश्वर का, ठीक है। तो जब वो अच्छा तरीका से वो तैयार हो जाएगा, वो अपना पैर पे खड़ा हो जाएगा, फिर वो चलेगा। जब तक वो नहीं चल पा रहा था तब तक आप चला रहे थे, जब वो सियाना हो गया तब तक उसको आप समझा रहे थे, लेकिन अब वो खुद अपने पैर पे खड़ा हो गया और सही और गलत का ज्ञान हो गया, वो खुद से चलेगा नहीं, उसको पीछे जाइएगा नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे 34 में। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है। दंड का आज्ञा कौन देगा? यहाँ पे लिखा हुआ मसीह ही है। हाँ, रोमियो 8:31 भैया 34 में बोल बात कर रहे हैं, ठीक है। जो मारा गया वरना मुर्दों में से क्या हुआ? जी उठा। वो कौन उठा?
यीशु मसीह, ठीक है। और कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या अलग कर सकता है? जब आप परमेश्वर में अच्छा खासा चल रहे नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप वचन में है ये नहीं है तो आपको तो ऐसे ही अलग कर देगा। वो लीडर हो गया, पास्टर हो गया, और उसको कौन मदद कर रहा? आपको शैतान मदद कर रहा। क्या कैलेश, संकट, उपद्रव और कंगाल और ये सब जितने लोग हैं, ये सारा चीज जो है आएगा। आपको कैलेश आएगा, संकट आएगा, उपद्रव, अकाल आएगा, है आपको खर्ची बाहर लंगी तंगी हो जाएगा, तलवार चलेगा, लेकिन आपको क्या करना है? सामना करना। जो शुरू से लास्ट तक जो धीरज धर के रहेगा उसी को क्या होगा? उद्धार होगा। तो आप लोग गड़बड़ाइएगा मत, ठीक है। तो बहुत जगह पे क्या है, राज पे राज चढ़ाए होगा, देश पे देश चढ़ाए होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको परमेश्वर में चलना है। आप जब तक चल सकते हैं, लेकिन आपको परमेश्वर में ही चलना है, आपको बाहर नहीं चलना, ठीक है। तो चलिए इसी अब यहीं से हम समाप्त करते हैं, और जितने भैया लोग आए हुए वो सबके इस जगह पे हम लोग सुनेंगे और सीखेंगे। तो परमेश्वर के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।